अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्सिकल एनालिसिस के बाद अगला स्टेप हमारा होता है सिंटैक्स एनालिसिस का। इसको हम पार्सिंग भी कह देते होते हैं बाज़ औक़ात। और जो प्रोग्राम हमारा सिंटैक्स एनालिसिस का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एनालाइज़र, या फिर इसको पार्सर भी बोला जाता है आमतौर पे। अब सिंटैक्स एनालाइज़र या पार्सर लिखने की दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। एक होती है हमारे पास हार्ड कोडेड, और दूसरी जो है वो सॉफ्ट कोडेड टेक्निक है, या फिर हम इसको ये टेबल ड्रिवन होती है, टेबल की बेस पर ये काम कर रही होती है। अब अगर हार्ड कोडिंग में हमने कोई एनालाइज़र लिखा हुआ है, तो उसके बाद अगर हमारी लैंग्वेज में कोई चेंज आती है तो फिर हमें पूरे कोड में वो चेंज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है और पूरे कोड को चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट कोडेड या टेबल ड्रिवन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें चेंज के केस में सिर्फ टेबल चेंज करना पड़ता है, और जो हमारा बाकी का कोड होता है उसको हम, या जो ड्राइवर कोड होता है वो सेम रहता है। लेकिन दोनों टेक्निक्स के प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। आमतौर पे जो यूज़ होती है वो सॉफ्ट कोडेड ही यूज़ की जाती है, लेकिन हार्ड कोडेड भी हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। तो आज हम हार्ड कोडेड टेक्निक पर ही कुछ बात करेंगे। सिंटैक्स एनालिसिस के लिए जो डिपेंड करता है हमारे पास वो है हमारा CFG पर। कोई भी लैंग्वेज जो है वो हमारी CFG के ज़रिए ही डिफ़ाइन की जाती है नॉर्मली। अब कोई भी सिंटैक्स एनालाइज़र लिखने से पहले हमारे पास उसकी CFG होनी चाहिए। तो मैं एक सैंपल के तौर पर एक CFG लिख रहा हूँ। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG एक लिखी है, जो कि हमारे पास प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई के ऑपरेटर, और इसमें आइडेंटिफायर्स यानी कि वेरिएबल्स आ सकते हैं, कांस्टेंट नंबर्स आ सकते हैं, और ब्रैकेट्स आ सकती हैं, और ये CFG हमारी एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। अब हमारा जो सिंटैक्स एनालाइज़र है उसकी एक इनपुट जो होगी वो वही स्ट्रीम ऑफ टोकन्स होगी जो हमारे लेक्सिकल एनालाइज़र ने जनरेट की थी, और आउटपुट इसकी ये सिंटैक्स ट्री होता है। अब हम देखेंगे कि हमने इस CFG को यूज़ करते हुए किस तरह से हम पार्सर लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन फंक्शन होगा। अब मेन फंक्शन में हमने सिंपली इसका जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है उसका एक फ़ंक्शन कॉल कर देंगे। बेसिकली हम जितने हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं, हर टर्मिनल के अगेंस्ट एक एक फंक्शन वो डिक्लेयर कर देंगे और उसको लिखेंगे, ऑफ कोर्स लिखेंगे साफ ज़ाहिर। अब मेन से हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग टर्मिनल है उसका एक फ़ंक्शन कॉल कर देंगे। अब इस टर्मिनल के फंक्शन जो हमारे हम लिखेंगे वो किस तरह से लिखते हैं। अब हर टर्मिनल का हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा। यहाँ पर मैं एक ए का फंक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ई प्राइम का फंक्शन लिखूँगा, नीचे सो ऑन। अब करना क्या है, ये भी ऑफ कोर्स इंट या वाइट कुछ भी हो सकता है। हमने ये देखना है कि इसकी CFG में कौन सा टर्मिनल आ रहा है। जो टर्मिनल आ रहा है T, उसका फंक्शन कॉल कर देंगे, सिंपल। और दूसरा इसका टर्मिनल आ रहा है ई प्राइम, इसका फंक्शन कॉल कर देंगे। अब इसकी कोई भी ऐसी हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है जिसमें कोई नॉन टर्मिनल यूज़ हुआ हो, तो इसको हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे।
इसी तरह ये टी का फंक्शन, इसकी भी कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं है प्रोडक्शन जो जिसमें कोई नॉन टर्मिनल आ रहा हो और जिसमें कोई टर्मिनल आ रहा हो, तो हम इसका भी सिंपल एक इसमें से एफ़ का फंक्शन कॉल कर देंगे और दूसरा टी प्राइम का फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शंस के नेम कुछ भी हो सकते हैं, ये जनरल एक आइडिया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरी प्रोडक्शंस हमारे पास ऐसी हैं जिसमें नॉन टर्मिनल्स भी यूज़ हो रहे हैं, प्लस जिनमें टर्मिनल्स भी यूज़ हो रहे हैं। प्लस का टर्मिनल है, ये मल्टीप्लाई का टर्मिनल है, ये वेरिएबल आइडेंटिफायर का टर्मिनल है, और ये नंबर का टर्मिनल है, ये ब्रैकेट्स के टर्मिनल्स हैं, और ऑफ कोर्स इसमें एक नॉन टर्मिनल भी यूज़ हो रहा है। अब जहाँ पर जिसमें नॉन टर्मिनल आएंगे तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने नॉन टर्मिनल्स हैं। प्लस का नॉन टर्मिनल है स्टार्टिंग पे, और या फिर नॉन टर्मिनल इसको हम कह सकते हैं, अगर कहें तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इस केस में हम स्विच की एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब स्विच की स्पेल गाएंगे, इसको हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हम तीन वेरिएबल लेंगे। एक तो फॉरवर्ड का वेरिएबल होगा हमारे पास, जिस तरह हमने लेक्सिकल एनालाइजर में भी डिस्कस किया था कि हम फॉरवर्ड का एक वेरिएबल रखते हैं जो हमें नेक्स्ट कैरेक्टर की लोकेशन बता रहा होता है। तो यहाँ पर भी एक फॉरवर्ड का एक वेरिएबल रखेंगे जो हमें नेक्स्ट टोकन का एड्रेस दे रहा होगा या नेक्स्ट टोकन का रेफरेंस इसमें हम स्टोर करेंगे। तो दूसरा हम टोकन बफर्स यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको टीबी कह देता हूँ। ये एक अरे होगी, और ये वाली अरे बेसिकली जो हमारे लेक्सिकल एनालाइजर जो हमें स्ट्रीम ऑफ टोकन्स देगा वो होगी। तो हम यहाँ पर सैम्पल के तौर पर एक अरे मैं रख रहा हूँ i प्लस n, और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी हम आखिरी सिंबल को मार्क करने के लिए एंड ऑफ द इनपुट मार्क करने के लिए एक डॉलर का साइन यूज़ करेंगे। और तीसरा वेरिएबल ये हम करंट टोकन लेंगे, ये ऑफ कोर्स इंट होगा, ये अरे होगी करैक्टर्स की, और ये भी एक करैक्टर ही होगा इस केस में, क्योंकि हमने जो टोकन्स रखे हुए हैं वो सारे हम उनको एज अ करैक्टर ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अब करंट टोकन को जो वैल्यू असाइन करनी चाहिए इसका फर्स्ट वैल्यू, यानी कि जो टोकन बफर है उसकी फर्स्ट वैल्यू हम इसको असाइन कर देते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम लिखते हैं तो ये इस तरह से एक वेरिएबल को कंपाइलर जो है सी का वो असाइन नहीं करने देता। तो हम मेन फंक्शन में यहाँ पर आकर इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे, टोकन बफर इक्वल टू 0, और इसके साथ ही हम फॉरवर्ड को हम नेक्स्ट मूव भी कर देंगे। या फिर हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसके लिए हम एक अलग फंक्शन लिखते हैं जो कि हमें बाद में लिखना ही पड़ेगा, गेट नेक्स्ट टोकन। अब गेट नेक्स्ट टोकन में हमने क्या करना है, ये जो करंट टोकन है इसमें टोकन बफर से फॉरवर्ड इंडेक्स की वैल्यू उठानी है और इसमें स्टोर कर देनी है, और फॉरवर्ड को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट पर हम गेट नेक्स्ट टोकन ही कॉल कर लेते हैं ताकि हमारा जो कोड वो कॉम्पैक्ट रहेगा। अब इस पर हमने करंट टोकन जो हमारे पास वेरिएबल है इस पर हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। अब स्विच स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एक केस हमारे पास जितने इसमें नॉन टर्मिनल स्टार्ट पर आ रहे हैं और एक ही है टर्मिनल, उतने हम केस बना लेंगे, और इस केस के अंदर दोबारा से हम गेट नेक्स्ट टोकन कॉल करेंगे। अब गेट नेक्स्ट टोकन क्या करेगा, जहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा उससे अगला जो भी हमारे पास टोकन आएगा उसको उठा कर ये करंट टोकन में रख देगा। और उसके बाद क्या करना, जो इस प्रोडक्शन में बाकी के जो नॉन टर्मिनल्स या टर्मिनल्स भी अगर हैं
तो उनके आगे केस स्टेटमेंट्स अलग बनते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्मिनल था और बाकी नॉन टर्मिनल है, तो जितने नॉन टर्मिनल हैं उनके फंक्शंस कॉल कर देंगे। अब ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसको कैसे मैनेज करना है, ये इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं, ये स्विच केस की बंद हो जाएगी और यहाँ पर ये इसका फंक्शन क्लोज हो गया। दूसरा फंक्शन हमारे पास टी प्राइम का है, तो वो भी सेम इसी तरह है, एक ही टर्मिनल है उसमें और एक उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है की प्रोडक्शन है, और इसमें इस टर्मिनल के अगेंस्ट साथ ही इसके दो नॉन टर्मिनल आ रहे हैं। तो हम सेम उसी तरह से स्विच के केस लगाकर करंट टोकन पर, और इसका केस बनेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने करना है नेक्स्ट टोकन, और नेक्स्ट टोकन लेकर बाकी जो दो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स बच गए हैं उनके फंक्शंस कॉल कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी जो प्रोडक्शन बची है वो एफ़ की प्रोडक्शन है, तो इनको मैं दरमियान में लाइनिंग कर देता हूँ ताकि समझ देखने में आसानी रहे। अब हम एफ़ का फंक्शन लिखने जा रहे हैं। इस फंक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग टर्मिनल्स 3 आ रहे हैं। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पर हम स्विच क्या लगाएंगे करंट टोकन पे, और 3 केसेस हमारे पास बनेंगे। केस एक आई बच जाएगा, दूसरा केस हमारे पास बन जाएगा एन का, और तीसरा केस हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट का आएगा। अब इनमें भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए गेट नेक्स्ट टोकन कॉल करेंगे, और ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं करते तो स्विच केस की जो स्टेटमेंट है ये आगे भी परफॉर्म होती जाती है। क्योंकि इस आई के साथ इस प्रोडक्शन में कोई भी आगे नॉन टर्मिनल यूज़ नहीं हुआ, तो हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया, सिंपल ब्रेक कर दिया। एन के केस में भी सिर्फ एक ही एन है, तो गेट नेक्स्ट टोकन, और ब्रेक। अब स्टार्टिंग ब्रैकेट के केस में गेट नेक्स्ट टोकन करेंगे और उसके बाद ई का फंक्शन कॉल कर देंगे। अब ई का फंक्शन जब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद हमने ये देखना है कि उसके बाद एक और भी नॉन टर्मिनल है, तो इस नॉन टर्मिनल को हम यहाँ पर नेस्टिंग करके करेंगे। यहाँ पर एक और स्विच स्टेटमेंट लगा लें, या फिर हम इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच वही करंट टोकन और सेम पैटर्न पर बाकी का कोड इसका यहाँ पर लिख देते हैं। स्विच करंट टोकन ये भी मैं यहाँ पर ही लेके आ रहा हूँ। करंट टोकन अगर केस हमारे पास एंडिंग ब्रैकेट है तो हमने क्या करना है, गेट नेक्स्ट टोकन। अब हमारे पास हर स्विच केस स्टेटमेंट का एक डिफ़ॉल्ट भी हम यूज़ करते होते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एक्शन कोई भी केस मीट नहीं कर रहा तो फिर डिफ़ॉल्ट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ये इसके एक डिफ़ॉल्ट इसका यूज़ होगा और एक डिफ़ॉल्ट इसका होगा। अब डिफ़ॉल्ट में क्या लिखना है, तो ये हमें ये चीज़ बता रही होगी जो हमने यहाँ पर स्किप किया था कि एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो उसका क्या करना है। अब जिनमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही होगी उनमें डिफ़ॉल्ट में सिंपल हम ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ब्रेक यूज़ करेंगे अगर यहाँ पर मल्टीपल केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक नहीं भी यूज़ करते तो डिफ़ॉल्ट वाला ब्रेक ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यूज़ करें भी तो भी कोई मसला नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग का नहीं है तो यहाँ पर फिर हम
डिफ़ॉल्ट में एरर हैंडल कर फंक्शन कॉल कर देंगे। अब एरर हैंडल के फंक्शन में हमने क्या लिखना है वो हम किस सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली एरर हैंडल के फंक्शन में ये लिख रहा हूँ कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। और इसके साथ ही मैं एग्जिट ज़ीरो कर रहा हूँ कि यूँ ही कोई एरर आएगा तो हमारा सिंटैक्स एनालाइजर जो है ये ब्रेक बंद हो जाएगा। एरर हैंडल को में हम डिफरेंट टेक्निक्स एरर हैंडलिंग की यूज़ करते हैं जो कि लिटरली एक डिफरेंट टॉपिक और हो सकता है हम बाद में डिस्कस करें। अब ये तमाम फंक्शंस हमारे लिखे गए। अब हमें देखना है कि मेन में हमने क्या लिखना है। मेन में हमने गेट नेक्स्ट टोकन किया था। यहाँ पर हम करंट टोकन की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जो कि टोकन बफर की 0th वैल्यू है। और अगर हम यहाँ पर ये यूज़ करते हैं तो फिर हम ये वाली स्टेटमेंट्स ये अपोजिट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ पहले ले ली हुई है तो फिर हम पहले इसको इंक्रीमेंट करेंगे, बाद में नेक्स्ट टोकन जो है वैल्यू वो इसमें कॉपी करेंगे। लेकिन अगर हमने ये अप्रोच यूज़ किया है कि यहाँ पर ये फंक्शन ही कॉल किया तो फिर हम पहले वैल्यू कॉपी करेंगे, बाद में इसको इंक्रीमेंट कर लेंगे। इन दोनों में से कोई भी टेक्निक हम अगर यूज़ करते हैं तो वो ठीक चलेगी। अब यहाँ पर जब अगर वैलिड हुई स्टेटमेंट तो कंट्रोल प्रोग्राम का यहाँ से चलता हुआ इन सारे फंक्शंस में से होता हुआ वापस यहाँ पर आएगा। अब हमने ये देखना है कि जब कंट्रोल यहाँ पर रिटर्न होकर आया है तो क्या हमारी जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। अगर हमारी स्टेटमेंट मुकम्मल होगी तो इसका मतलब है करंट टोकन में डॉलर साइन ही पड़ी होगी जो हमने एंडिंग साइन के तौर पर यूज़ किया हुआ है। तो हम इस पर चेक लगाएंगे, अगर करंट टोकन डॉलर साइन ही है तो फिर हम सी आउट कर देंगे कि सिंटैक्स वैलिड है। और इस वैलिड सिंटैक्स के लिए हमने जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे वो यहाँ पर करेंगे। और एल्स केस में यहाँ पर भी हम वही कहेंगे कि सिंटैक्स जो है वो इनवैलिड है। और यहाँ पर हम रिटर्न 0 कर देंगे ताकि हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। अब ये जो हमने टेक्निक डिस्कस की है हार्ड कोड टेक्निक, इसमें कई जगह पर जैसे यहाँ पर हम कोड की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं जो कि की भी जा सकती है, करनी भी चाहिए। लेकिन इस वक्त हम कोड की ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे बल्कि इसको इसी तरह रख रहे हैं। और इस कोड पर हम एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पर ही लिखी है इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो ये हमारे पास हमारे फंक्शंस लिखे हुए हैं और ये हम एग्जांपल ले रहे हैं i+n और हम स्टार्टिंग और एंडिंग पर इस पर ब्रैकेट्स भी डाल लेते हैं ताकि हमें ब्रैकेट्स की एग्जीक्यूशन भी नज़र आए। और यहाँ पर हमारी जो करंट वो जो टोकन बफर है उसके एंड पर हमने डॉलर साइन लगा दिया। अब हमारा स्टार्टिंग पे जो फॉरवर्ड टोकन था वो 0 पे था और यहाँ से मेन में हमने गेट नेक्स्ट टोकन कॉल किया तो करंट टोकन में वैल्यू जो हमारी आई वो ऑफ कोर्स ये स्टार्टिंग ब्रैकेट आएगी। नेक्स्ट अब उसके बाद मेन फंक्शन में हमने जो फंक्शन कॉल किया है वो ई का फंक्शन है तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर फंक्शन जो कॉल किया वो टी का फंक्शन कॉल किया है तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। ये हमारी पहली कॉल यानी कि पहले हम जो पहले स्टेप में चल रहे हैं, यहाँ से हमारा एफ़ का फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्विच की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारा पहला केस है कि जो करंट टोकन है वो आई हो जो कि इस केस में नहीं है तो ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा केस एन भी नहीं है और तीसरा केस हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट जो कि वैलिड केस बन रहा है इस केस में। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमारा फंक्शन कॉल होगा गेट नेक्स्ट टोकन। गेट नेक्स्ट टोकन यहाँ पर इसको 1 करेगा हमारी इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक और
इसके फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको यहाँ पे कॉपी कर देगा, जो कि इस वक्त आई है। अब उसके बाद दोबारा से ई का फंक्शन कॉल होगा। अब मैं यहाँ पर इसको नंबरिंग 2 दे रहा हूँ, ताकि जब हम वापस रिटर्न होकर आएंगे तो हमें पता चले कि हम यहाँ से रिटर्न होकर आए थे। ये 1 पे भी कॉल हुआ था और 2 पे भी कॉल हो रहा है। अब 2 में दोबारा से ये टी का फंक्शन कॉल होगा, टी के अंदर से एफ़ का फंक्शन कॉल होगा, और एफ़ के अंदर हमारे पास जो केस मीट करेगा वो आई का केस है। आई के केस में गेट नेक्स्ट टोकन एग्जीक्यूट होगा। हम यहाँ पे निशानी लगाने लगा कि दूसरी बार ये कॉल हुआ है। गेट नेक्स्ट टोकन, और गेट नेक्स्ट टोकन यहाँ से प्लस को कॉपी करेगा, इसको 2 कर देगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा करंट टोकन में। अब ये फंक्शन जब ब्रेक हुआ तो कंट्रोल वापस रिटर्न होकर यहाँ आएगा, तो यहाँ से टी प्राइम कॉल हो गया। यहाँ से ब्रेक होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे रिटर्न टी प्राइम कॉल हुआ, तो टी प्राइम में अब ये यहाँ पे टी प्राइम में जाकर देखेगा तो ये केस मल्टीप्लिकेशन का केस है जो कि यहाँ पर प्लस है, ये मीट नहीं कर रहा और डिफ़ॉल्ट केस में ब्रेक कर जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो कंट्रोल वापस यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा। अब ये जो दूसरी कॉल थी ये ख़त्म हो गई है, ये इस टी प्राइम दूसरी कॉल यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ पर ये पहली कॉल का कंट्रोल रिटर्न होकर आ गया। अब यहाँ पर ये ई प्राइम को कॉल करेगा, तो ई प्राइम की पहली कॉल है, केस करंट टोकन को चेक करेगा, करंट टोकन में प्लस पड़ा है, क्या प्लस पड़ा है? जी हाँ, प्लस ही पड़ा है, तो ये नेक्स्ट टोकन को इम्प्लीमेंट कर देगा। अब नेक्स्ट टोकन क्या करेगा, यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट करेगा F3, और करंट टोकन जो है इसमें नेक्स्ट टोकन जब आएगा थर्ड इंडेक्स वाला तो वो N होगा। अब इसके बाद फिर से टी का फंक्शन कॉल हो गया। टी का फंक्शन यहाँ पर तीसरी बार कॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 का नंबर दे रहा हूँ ताकि ट्रैक रिकॉर्ड रहे। और यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टाइम कंट्रोल था वो रिटर्न होकर यहाँ पर आ गया था, तो मैं यहाँ पर ये टिक लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम का जो है कंट्रोल इसका मुकम्मल हो गया था। और सेकंड टाइम का भी, सेकंड टाइम में ये टी प्राइम जो हमारा कॉल हुआ है ये रिटर्न होकर आ गया था, तो सेकंड टाइम वाला भी एग्जीक्यूट हो गया। अब थर्ड टाइम ये यहाँ पर आया तो दोबारा से एफ़ को कॉल कर जाएगी थर्ड टाइम, ठीक है। एफ़ में आई का केस नहीं चलेगा, ये इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई थी, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इधर 3 का नंबर ही लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एन को कॉल जाएगी, ओ सॉरी, एन का केस एग्जीक्यूट होगा। अब एन के केस में फिर ये गेट नेक्स्ट टोकन है और ब्रेक। गेट नेक्स्ट टोकन इसको इंक्रीमेंट करेगा और एन की जगह पर क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगी। ये ब्रेक होगा तो ये हमारा कंट्रोल रिटर्न होगा यहाँ से, और यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा टी प्राइम को कॉल जाएगी, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट ओ सॉरी यहाँ पर नहीं, कोई भी मेरी ब्रेक कर जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका कंट्रोल रिटर्न होगा। तो ये हमारा यहाँ से आया था तो हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ये कंट्रोल रिटर्न होकर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ई प्राइम को कॉल दोबारा जाएगी, यहाँ से दोबारा कॉल हुई, ई प्राइम को केस चेक हुआ, मीट नहीं हुआ, डिफ़ॉल्ट केस में जाके ब्रेक होगा और ये वाला हमारा जो रिटर्न कर देगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक रह गई है कि हमारा जो ये एग्जीक्यूट यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुई थी, ये दूसरे स्टेप में कॉल हुई थी, जो हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन, मैं यहाँ पर दूसरे स्टेप की कॉल ही लिख रहा हूँ, दूसरे स्टेप की कॉल हमारी मुकम्मल होगी। तो जब ये फंक्शन यहाँ पे मुकम्मल हुआ तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा। अब यहाँ पर हम दोबारा से स्विच केस लगाया हुआ है जो कि आगे दोबारा टेस्ट करेगा हमारी क्लोजिंग इसके लिए। तो क्या केस क्लोजिंग ब्रैकेट का मीट कर रहा है? तो जी हाँ, मीट कर रहा है, तो ये नेक्स्ट टोकन का फंक्शन कॉल कर देगा। अब नेक्स्ट टोकन का फंक्शन यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट करेगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें डॉलर साइन आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक कर देंगे हम, सॉरी यहाँ पर भी मिस्टेक रह गई थी। अच्छा, तो यहाँ से जब कंट्रोल रिटर्न होगा, ये दूसरी कॉल, इसकी ये दूसरी कॉल यहाँ से रिटर्न होकर आ गई थी, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये वाला केस की जो स्टेटमेंट है ये ख़त्म होगी। अब यहाँ से जो कंट्रोल रिटर्न होगा
स्टार्टिंग ब्रैकेट के लिए जो यहाँ पर हमारी कॉल आई थी एफ प्राइम को, यहाँ पर ये वाली हमारी जो स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट उस वक्त मुकम्मल नहीं हुई थी, ये अभी मुकम्मल हुई। इसके बाद टी प्राइम को कॉल जाएगी। टी प्राइम इसको चेक करेगा, क्या यहाँ पर ये डॉलर साइन पड़ा है, ये इससे मैच नहीं करेगा, डिफ़ॉल्ट में ब्रेक कर जाएगा। और उसके बाद ये कंट्रोल वापस रिटर्न होकर यहाँ पर जाएगा, यहाँ से ई प्राइम में, और यहाँ पर भी ब्रेक होकर वापस आ जाएगा। अब ये कंट्रोल वापस मेन में रिटर्न होगा। मेन में इसके बाद हमने ये चेक लगाया कि क्या करंट टोकन वाकई यानी कि जो हमारी इनपुट स्ट्रीम ऑफ टोकन्स थी क्या वाकई एंड तक पास हो गई है। अगर पास होगी तो हम आउटपुट दे देंगे वैलिड सिंटैक्स की। अगर पास आखिर तक नहीं हुई तो इसका मतलब है किसी न किसी जगह से दरमियान से कंट्रोल जहाँ पर वापस आ गया तो फंक्शन पूरी कॉलिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मसला है, तो हम सिंटैक्स इनवैलिड करार दे देंगे। ये जो एग्जांपल हमने की है इसको हम एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करते हैं क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई थी। तो 0 पे था और करंट टोकन हमारा जो था वो स्टार्टिंग ब्रैकेट था। यहाँ से हमने जो कॉल की मेन में से हमने कॉल की थी, मेन के अंदर से हमारा गेट नेक्स्ट टोकन कॉल हुआ था, उसके बाद ई को कॉल गई थी। ठीक है, अब ई के अंदर से जब टी को कॉल गई तो टी ने एफ़ को कॉल किया। एफ़ के अंदर फिर गेट नेक्स्ट टोकन, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट का केस मीट हुआ था तो गेट नेक्स्ट टोकन कॉल हुआ था और उसके बाद ई कॉल हो गया था। अब इस ई के अंदर से टी दोबारा कॉल हुआ, टी के अंदर से फिर एफ़ कॉल हुआ और इस जब ये गेट नेक्स्ट टोकन कॉल हुआ था तो F1 हो गया था और यहाँ पर अगला टोकन आ गया था आई का। अब इस F ने इस आई के लिए ये गेट नेक्स्ट टोकन कॉल किया तो यहाँ पर F2 हो गया था और यहाँ पर प्लस आ गई थी। इसके बाद ये ब्रेक हुआ, कंट्रोल वापस आया यहाँ पर, तो इस F के बाद जो कॉल हुआ ये टी प्राइम कॉल हुआ। टी प्राइम में ये मीट नहीं हुई और ये ब्रेक कर गया तो कंट्रोल वापस यहाँ पर आ गया। अब ई के अंदर से ये ई प्राइम कॉल हुआ, ई प्राइम प्लस यहाँ पर आई है नहीं मीट हुआ। अब इस प्राइम ई प्राइम के अंदर से प्लस का केस मीट किया तो गेट नेक्स्ट टोकन कॉल हुआ। गेट नेक्स्ट टोकन ने इसको इंक्रीमेंट किया और इसमें अगला जो टोकन पड़ा हुआ था एन उसको रख दिया। अब उसके बाद यहाँ से टी कॉल हुआ, इस टी के अंदर से एफ़ कॉल हुआ। इस एफ़ का ये एन का केस एग्जीक्यूट हुआ और गेट नेक्स्ट टोकन कॉल हुआ है। गेट नेक्स्ट टोकन की वजह से यहाँ पर ये अगला इंडेक्स और यहाँ पर एन की जगह पर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। अब इस गेट नेक्स्ट टोकन के बाद ये ब्रेक हुआ, वापस कंट्रोल यहाँ पर आया तो टी प्राइम कॉल हो गया। टी प्राइम के अंदर कोई भी केस मीट नहीं हुआ, ये ब्रेक करके वापस आ गया और ये टी की एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई यहाँ पर और यहाँ से दोबारा से ई प्राइम कॉल हुआ। अब इस ई प्राइम का कोई भी केस मीट नहीं किया तो कंट्रोल रिटर्न होकर वापस यहाँ पर ये ई का कंट्रोल ख़त्म हुआ तो ये एफ़ पर ये जहाँ से ई कॉल हुआ था कंट्रोल यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगा। अब इस एफ़ के अंदर से ये स्विच केस चेक करके इसका ये केस क्लोजिंग ब्रैकेट का मीट किया तो यहाँ से फिर गेट नेक्स्ट टोकन कॉल हुआ और इस गेट नेक्स्ट टोकन ने इसको इंक्रीमेंट किया, ये 5 हो गया और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह पर डॉलर साइन आ गई। ये ब्रेक हुआ, ये एफ़ का कंट्रोल ख़त्म हुआ, ये टी में से एफ़ कॉल हुआ था और एफ़ के बाद ये टी प्राइम कॉल होगा। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरफ लिख रहा हूँ, ये पहले कॉल हुई है, ये बाद में हुई है। ये टी प्राइम इसके अंदर से ये कोई भी केस मीट नहीं हुआ, ब्रेक होकर वापस आया तो इस ई के अंदर से ये टी का कंट्रोल वापस आया तो ई प्राइम कॉल हुआ है। अब ई प्राइम के भी कोई भी केस स्टेटमेंट मीट नहीं हुई, डिफ़ॉल्ट का ब्रेक चला, ब्रेक होकर वापस कंट्रोल यहाँ पे ई में वापस आया और ई से कंट्रोल वापस मेन में चला गया। मेन के बाद हमने इफ़ एल्स की कंडीशन चेक की है
और अपना जो सिंटैक्स है उसको वैलिड करार दे दिया। अगर किसी जगह पर इसके अलावा कोई आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट अगर नहीं आती तो यहाँ पर इसका एरर हैंडल कॉल हो जाना था। किसी जगह पर कोई ऐसा फॉर एग्जांपल आई प्लस है और उसके बाद और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से ये ब्रेक होकर वापस आएगा, मेन में आ जाएगा, और मेन में जो ये इफ़ कंडीशन हमने ये यहाँ पे लगाई है, ये कॉल नहीं हो मीट नहीं करेंगे, तो यहाँ से ये सिंटैक्स को इनवैलिड करार दे देगा। तो कोई भी केस ऐसा नहीं बचेगा कि जहाँ पर सिंटैक्स वैलिड हो और ये उसको इनवैलिड कह दे, या सिंटैक्स इनवैलिड हो तो ये उसको वैलिड कह दे। थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। Any suggestions and questions are accepted thankfully.